हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 12th बाइपेटेट सेटलमेंट के रेसिडुअल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। रेसिडुअल इश्यूज़ वो इश्यूज़ होते हैं जो अभी पेंडिंग हैं, जिनको अभी सॉल्व नहीं किया जा चुका है। चार्टर ऑफ डिमांड्स यानी कुछ डिमांड्स रखी जाती हैं यूनियन की तरफ से, उन डिमांड्स को जो अभी पूरी नहीं हुई हैं उन्हीं को पेंडिंग इश्यूज़ कहते हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि क्या क्या हैं वो पेंडिंग इश्यूज़। लेकिन दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, AIB का एक लेटेस्ट लेटर है। इसमें AIB ने कहा है कि हम कुछ इश्यूज़ इसलिए अनसॉल्व रह गए हैं, सॉल्व नहीं हो पाए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि जो मेन नेगोशिएशन है, मेन सेटलमेंट है, वो पहले हो जाए टाइम लिमिट के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर। बाकी इश्यूज़ को हम सोचते हैं कि हम आने वाले अगले 6 महीनों के अंदर इसे टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर लेंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में कि क्या हैं वो इश्यूज़। तो दोस्तों, सबसे पहले है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम, यानी जो कि PLI स्कीम है बैंक्स में, उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट्स की मांग कर रहे हैं यूनियंस। नेक्स्ट है अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। दोस्तों, जो लोग रिटायर हो गए हैं उनकी पेंशन अपडेशन की बात, अभी तो सिर्फ उनको एक्स ग्राशिया मिला है, अब उनकी पेंशन अपडेशन की भी डिमांड है। देखिए ये पूरी हो पाती है या नहीं, मुझे ये मुश्किल लगता है कि ये पूरी हो पाएगी। साथ ही साथ ये भी एक डिमांड है कि एक प्रोविज़न कर दिया जाए कि जब बाइपेटेट सेटलमेंट हो उसी के साथ साथ पेंशन अपडेशन भी हो जाए। नेक्स्ट चीज़ है इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम, वही पेंशन स्कीम को और इम्प्रूव करना। नेक्स्ट चीज़ है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एट 1 मंथ पे फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यानी दोस्तों, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको ग्रेचुइटी का एक अमाउंट मिलता है, तो हर साल के हिसाब से 1 महीने की ग्रेचुइटी का पेमेंट जब आप रिटायर हो तो टोटल जितनी सर्विस की है उस हिसाब से आपको मिल जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, DA लिंक्ड जो पेंशन स्कीम है जो रिटायरीज़ को मिल रही है, वो जो उन लोगों को भी मिले जो NPS जिनका कट रहा है, मतलब जो नए लोग हैं उन सबको भी ओल्ड पेंशन मिले। ये डिमांड भी मुझे नहीं लगता कि पूरा करेगा IBA। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों एक्सटेंडिंग एक्स ग्राशिया टू पेंशनर ऑफ प्राइवेट बैंक्स। जो प्राइवेट बैंक्स के पेंशनर्स हैं उन्हें भी एक्स ग्राशिया यानी कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो उनको पेंशन मिल रहा है उसमें उसको भी उन लोगों को भी दिया जाए जो प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं। इसके बाद दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ लीव बैंक, फाइनलाइजेशन ऑफ द स्कीम। दोस्तों, लीव बैंक स्कीम को मैं बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हमारा कोई स्टाफ बीमार हो जाता है, किसी ऐसे कारण से वो ऑफिस नहीं आ पाता और उसकी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो जितने लोग हैं उस बैंक के वो एक पूल क्रिएट करेंगे और अपनी छुट्टियाँ उसमें शामिल करेंगे, उसमें इकट्ठा करेंगे, तो उन छुट्टियों से उसको सैलरी दे दी जाएगी हमारे स्टाफ को जिसके पास कोई भी छुट्टी नहीं थी। तो ये एक अच्छी पहल है यूनियन की तरफ से। इसके बाद है प्रीमियम ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी बोर्न बाय बैंक्स, यानी जो भी मेडिकल इंश्योरेंस होता है रिटायरीज़ का, पेंशनर का, उसका प्रीमियम बैंक को बेयर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डिमांड है इम्प्रूवमेंट इन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसके बाद है एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक्स, यानी बैंक में भर्तियां की जाएं। आप जानते हैं कि बैंक में स्टाफ बहुत कम है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम लोगों पे काम का। इसके बाद है दोस्तों DA स्कीम फॉर ऑल पेंशनर्स टू बी एट यूनिफॉर्म इंडेक्स ऑफ 8088 पॉइंट्स, यानी वही 8088 पॉइंट्स के इंडेक्स के हिसाब से उनको पेंशन दी जाए। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों मॉडिफिकेशन इन प्रोविजन ऑन डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर। जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रोसीजर है उन पर मॉडिफिकेशन की भी मांग की गई है यूनियन के द्वारा। इसके बाद दोस्तों स्पेशल अलाउंस को सुपर एनुएशन बेनिफिट्स के में इंक्लूड करने की बात कही गई है। दोस्तों, ऐसा है ना, स्पेशल अलाउंस हमारी सैलरी में एक कंपोनेंट तो है, लेकिन हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, ना ही उससे हमारा NPS में कोई अंतर आता है, ठीक है, नहीं हमारे रिटायरमेंट्स में उससे कोई अंतर आता है। हम अगर PLB लेते हैं, अगर उसको इन कैश कराते हैं, तो उस टाइम पे भी स्पेशल अलाउंस को हटा के ही सैलरी को माना जाता है। तो स्पेशल अलाउंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सैलरी में हम पर बोझी जैसी है और हमको कोई फ़ायदा नहीं दिलाती है। यूनियन की एक डिमांड तो थी कि इसको मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे, लेकिन वो डिमांड भी कहीं गायब हो गई 5 डे बैंकिंग की तरह। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टाफ वेलफेयर फंड बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। दोस्तों, अगर बैंक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट देते हैं तो कुछ एक स्टाफ वेलफेयर स्कीम भी शुरू की जाए, जिसमें स्टाफ को कुछ पैसा डिवाइड कर दिया जाए, कुछ 1 करोड़ या 2 करोड़ निकाला गया और उसको सभी स्टाफ में जो भी बना उसको डिवाइड किया गया। इस तरह की भी एक डिमांड है। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उन सबको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हिसाब से ही दिया जाए। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंसेंटिव, वो भी RBI LIC की तरह दिया जाए, इसकी डिमांड है। इसके बाद जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमानेंट किया जाए, ये भी एक मांग है। दोस्तों, नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन इन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम, यानी कि दोस्तों कि जैसे कोई आपका क्लोज वन है जो कि बैंक में जॉब करता है और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहता है, डिसीज्ड हो जाता है, तो उस केस में आपको जॉब मिल जाती है। तो जो
इसमें कुछ चेंजेस की डिमांड की गई यूनियन की तरफ से। वो क्या चेंजेस हो तो तभी पता चलेगा जब डिटेल्ड सर्कुलर आएगा, जब इनकी मीटिंग्स होंगी। तो ये सब डिमांड थी दोस्तों, रेसिडुअल इश्यूज थे जो कि अगले 6 महीनों के अंदर अकॉर्डिंग टू यूनियन इनको पूरा होना है। अब इनमें से कितनी डिमांड पूरी होती है ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसमें 5 डे बैंकिंग को नहीं शामिल किया गया है। इसका मतलब ये है कि 5 डे बैंकिंग को इन्होंने जॉइंट नोट में लिख लिया है और 5 डे बैंकिंग इनके हिसाब से ये करा लेंगे। अब क्या होता है वो किसी को नहीं पता। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।